नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद शिवम में। ये वीडियो हमारा इतिहास से दूसरा वीडियो है। पहले इसके एक वीडियो आप सभी अपलोड किया जा चुका है। यदि वो आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से वीडियो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और ये हमारा इतिहास से संबंधित दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैन धर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो जैन धर्म का जो सांसारिक जीवन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरा इसमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन हैं और इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, जैन संगीतियाँ कौन कौन सी हैं और प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए मेरी क्लास जो है कंटिन्यू रहती है और यहाँ ये लिखा जैन धर्म। अब यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब देखिए तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो यहाँ से एक बार परीक्षा में सीधे पूछा गया था कि तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रक्षणा करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तो ये तीर्थंकर जो है कहे जाते हैं। अब इनके प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो अभी तक कुल मिला के तीर्थंकर कितने हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। मगर इसमें हमें 24 के 24 नहीं पढ़ने होते हैं, हम कुछ प्रमुख पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या और भी आगे पूछे जाने की संभावना है, वहीं से इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं। तो इनको जो है प्रमुख तीर्थंकर हैं, तो इसमें यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ करता था। फिर 23वें जो है तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था, तो सर्व का जो फन होता है वो उसका जो है इनका क्या प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। ये यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे कभी या तो ये पूछ लीजिएगा कि पहले कौन है, 23वें कौन है, 24वें कौन है। इस तरीके से इनका नंबरिंग दे देगा और क्रम दे देगा और पूछ लेगा कौन से 23वें नंबर के हैं, कौन से 24वें नंबर के हैं। तो इस तरीके से या फिर इनका प्रतीक चिन्ह से यहाँ से प्रश्न भी पूछ लेता है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से अध्ययन कर रखा है। आइए नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए आगे समझते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो झारखंड का एक ये एरिया दिखाया गया है। ये कौन सा है, तो ये शिखर झारखंड के सम्मेद शिखर है। ये यहीं पर इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ से समझते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। कितने नियम बताए, देखिए इनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, किसको, 23वें तीर्थंकर किसको, पार्श्वनाथ को। तो पार्श्वनाथ को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्होंने कितने नियम बताए थे, तो इन्होंने 4 नियम बताए हैं। और कौन कौन से, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया है। इन्होंने कितने नियम बताए, 4 नियम बताए, जिसे क्या कहा गया है, चतुरायण धर्म कहा गया है। कौन कौन से 4 नियम हैं, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये इन्होंने 4 नियम बताए हैं। किसने, पार्श्वनाथ ने। कब बताए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे हम समझते हैं। देखिए पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। कितने वर्ष पहले हुए थे, तो 250 वर्ष पहले हुए थे। अब हम समझते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें कौन से, देखिए 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें कौन है, तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अब यहाँ से देखिए सांसारिक जीवन इनका जो है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था। किसका, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडन ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब इनके देखिए, इनके यहाँ से थोड़ा और भी फैक्ट परीक्षा में सीधे सीधे फैक्ट पूछे गए। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पुत्री कौन सी थी, तो प्रियदर्शनी थी। और भाई कौन था, तो नंदिवर्धन था। और दामाद कौन सा था, जमाली था।
तो ये इनके जो है यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडन ग्राम के ज्ञात्रज्ञ वंश के राजा थे। ये जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कुंडन ग्राम के ज्ञात्रज्ञ वंश के क्या थे, राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। कई बार सीधे परीक्षा में फैक्ट पूछा हुआ है ये प्रश्न, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। ये एसएससी में सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ से देखिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो आध्यात्मिक यहाँ से बताया भी गया है कि आध्यात्मिक क्या क्या जीवन रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो इनके क्योंकि माता पिता की इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके बड़े भाई ही बचे थे। जो बड़े भाई कौन थे, नंदवर्धन थे, और नंदवर्धन से इन्होंने अनुमति लेकर के इन्होंने संन्यास जीवन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। और 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की। कितने, 12 वर्षों तक इन्होंने घोर कठिन तपस्या की। तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट, कहाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे कैवल्य कहा गया। तो कई बार परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उसे क्या कहा गया, तो उसे कैवल्य कहा गया। ये यहाँ से सीधे फैक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए यहाँ से आगे बताया गया है कि इसी समय से महावीर स्वामी आहर्त अर्थात पूज्य, निर्ग्रंथ या बंधनहीन जो है जिन विजेता कहलाए थे। यहीं से जो है महावीर स्वामी क्या कहलाते थे, आहर्त कहलाते थे, या पूज्य या निर्ग्रंथ या बंधनहीन जिन विजेता कहलाए थे। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। इसे ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस में दिए हैं, किस भाषा में दिए हैं, तो प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा में दिए हैं। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया है। महावीर स्वामी ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पे दिया है, तो राजगीर में दिया है। और अंतिम उपदेश पावापुरी में इन्होंने दिया है। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। तो महावीर का जो प्रथम भिक्षु कौन सा था, तो उनका जो दामाद कौन सा, जमाली था। तो जमाली के साथ क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री का क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था, तो इसलिए जो इनका जमाली है ये इनका क्या बन गया था, दामाद बन गया था। नेक्स्ट अब यहाँ से और देखिए समझते हैं। तो यहाँ से और फैक्ट भी पूछे जाने की संभावना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए थे। कितने, देखिए इन्होंने कितने नियम बताए हैं, तो 5 नियम बताए हैं, जिसे पंचायन धर्म कहा जाता है या कहा गया है। पहला कौन सा इन्होंने बताया है कि हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना, और 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य बताया है। तो इन्होंने 5 नियम बताए हैं। और इन्होंने महावीर स्वामी के त्रिय रत्न भी ये कहे जाते हैं। कौन कौन से, तो काफ़ी सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं महावीर स्वामी के त्रिय रत्न कौन कौन से हैं, तो 3 ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इनके 3 प्रमुख क्या बताए गए हैं, ये इनके रत्न बताए गए हैं। तो इसे ही त्रिय रत्न कहा जाता है। तो ये सीधे परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, जो यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखिए जैन धर्म में ये नहीं माना गया था कि उस समय कोई ईश्वर होता है। तो उस टाइम जब इनका ये धर्म चल रहा था तो उस टाइम ईश्वर का कोई मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी कि आत्मा नाम की कोई एक चीज़ होती है। इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो है ईश्वर होते ही नहीं है। तो इसलिए जो इन्होंने बताया था कि मूर्ति पूजा और कर्म कांड ये करना, इसका इन्होंने विरोध किया था। महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। देखिए इन्होंने महावीर स्वामी को पुनर्जन्म को, जब उस टाइम कुछ लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग नहीं मानते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, मगर इन्होंने जो है सबसे पुनर्जन्म को सबसे बड़ा कारण भी माना था। और ये भी इन्होंने बताया था कि पुनर्जन्म जो है आत्मा को ही इन्होंने बताया था कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये एक प्राण से, एक शरीर से दूसरे शरीर में निवास करती रहती है, एक शरीर को छोड़कर जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है और 468 ईसा पूर्व में
ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। कब, तो कितनी वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए यहाँ से जब महावीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के दो प्रमुख अनुयायी हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रमुख महत्वपूर्ण अनुयायी हैं, एक को कहा गया स्थूलभद्र और एक को कहा गया भद्रबाहु। तो ये दो इनके प्रमुख क्या हो जाते हैं, अनुयायी। और स्थूलभद्र जो होते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो भद्रबाहु होते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। अब श्वेतांबर किसे कहते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे उस समय उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न अवस्था में रहने वाले होते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। ये यहाँ से इनके 2 पॉइंट बढ़ जाते हैं। अब आगे हम थोड़ा और समझते हैं। यहाँ से देखिए, मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक में चले गए, और जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण गोलवेला में जो है संखलेना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए कितनी संगीतियाँ हुई थी, तो 2 संगीतियाँ हुई थी। अब ये कौन कौन सी हैं संगीतियाँ, यहाँ से सीधे फैक्ट परीक्षा में पूछा गया है, तो इन्हें ध्यान रखना। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन है, स्थूलभद्र है। द्वितीय कौन सी हुई थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है, ये 512 ईसा पूर्व में 500 ईसा ईस्वी में हुई थी, जिसके भल्लवी गुजरात में है, और ये कहाँ, क्षमा श्रवण में हुई थी। इसे ध्यान रखना है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा भी हुए थे जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किए थे। आगे नेक्स्ट हम यहाँ समझते हैं। देखिए, तो जैन धर्म के प्रमुख राजा कौन कौन से हैं, तो उदयन है, नंद राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कलिंग नरेश हैं, खारवेल हैं, राष्ट्रकूट राजा हैं, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक हैं। ये इनके जो है प्रमुख क्या हैं, राजा हैं। अब यहाँ से समझते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में क्या अंतर है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर दिखाई देते हैं, उन अंतरों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, किसे, श्वेतांबर को। तो श्वेतांबर को किसने प्रारंभ किया, स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, और दिगंबर को किसने प्रारंभ किया, तो इसे भद्रबाहु ने जो है प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट दूसरा हम समझते हैं। श्वेतांबर में ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और ये दिगंबर कैसे रहते थे, तो ये निर्वस्त्र रहते थे, अर्थात नग्न अवस्था में रहते थे। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकती है, ये किसने कहा था, श्वेतांबर ने। श्वेतांबर ने कहा था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर ने ये नहीं माना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये माने थे। नेक्स्ट आगे समझते हैं। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। कौन सी थी, देखिए 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लीनाथ महिला थी, और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ये यहाँ से सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे है, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। किसके, श्वेतांबर के अनुसार श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं ये कैसे थे, विवाहित थे, मगर दिगंबर वहीं पर मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे, अविवाहित थे, इनका विवाह नहीं हुआ था, ये दिगंबरों का मानना है। तो अब यहाँ से इनकी जैन साहित्य हैं, तो इनकी जैन साहित्य से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैन साहित्य को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। किसका, जैन साहित्य का। जैन साहित्य को अलग आगम काल भी कहा जाता है, तो इसे सीधे फैक्ट ध्यान रखना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम काल भी कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत, यानी आगम का क्या अर्थ होता है, सिद्धांत होता है। और इन्हें जो है कितने अंग, कुछ इन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं तो उनके कुछ नाम भी बताए गए हैं यहाँ पर। तो 12 अंग हैं, 12 क्या हैं, उपांग हैं, 10 क्या है, प्रकीर्ण हैं, 6 क्या है, छेद सूत्र हैं, और 4 क्या है, मंगल सूत्र हैं। ये इनके जो है प्रमुख बताए गए हैं। आगे देखिए, ये प्रमुख जैन मंदिर हैं, तो प्रमुख जैन मंदिर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये थोड़ा। तो प्रमुख जैन मंदिर देख लेते हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था, जो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से रहा है और अभी भी है। नेक्स्ट है, तो ये जो मथुरा आपका है, मथुरा कला का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने, कौन से, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल
बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया है? किसकी? गोमतेश्वर मूर्ति का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? तो खजुराहो का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट हम समझते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में, किसके? राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित हैं। ये यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट परीक्षा में जो है पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आप नोट करके रखिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट आप सभी लोग ज़रूर किया करें, अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त किया करें। आपको क्लास कैसी लग रही है, इसमें और मैं क्या सुधार कर सकता हूं और इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो भी आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। और आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।